तो आइए चलिए आज हम लोग समझते हैं, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि तो आओ देखते हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एरिया हमने कॉपी कर रखा हुआ है। देखो किसी भी एरिया को अगर आपको पहचानना है कि वो कॉपी है कि नहीं, तो देखो ये एक्सेल में एक आपको मिलता है कि आप उससे पहचान सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर ये चींटियाँ देखो चल रही हैं, हरी हरी चींटियाँ, एक्सेल की चींटियाँ हैं ये, है ना। ठीक है, इन चींटियों को लाने के लिए आपको बस क्या करना होता है, वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको वो लाना है, और बस सेलेक्ट करने के बाद ये कॉपी के बटन पे आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है, या आप कंट्रोल सी भी दबा सकते हैं बड़े प्यार से, जिससे कि वो चींटियाँ यहाँ पर आपके कदमों में आ जाएंगी। देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप पेस्ट स्पेशल को यूज करो, तो आपको बिना ये कॉपी किए ये पेस्ट स्पेशल आप यूज नहीं करा सकते। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ये पेस्ट में आके यहाँ से आपको ये ऑप्शंस को हाईलाइट करवा लेना है। और उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आप लोग नॉर्मल पेस्ट करते हो ये वही है, कंट्रोल वी की मदद से जो आप पेस्ट करते हो, कंट्रोल वी। देखो कॉपी किया और यहाँ एज इट इज पेस्ट किया, पर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या हो जाते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, नंबर फॉर्मेटिंग है, और ये जो फॉर्मेटिंग है, ये चारों का अलग अलग क्या यूज़ है। जैसे एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं कि इस वाले सेल में हम कोई फॉर्मूला लगाए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ से इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और यहाँ सिंपल सा एक इफ़ का फॉर्मूला लगा देते हैं। इफ़ ये वाला सेल अगर बड़ा हो, बराबर हो 33 से, तो कॉमा डबल कोष्टक में पास, और नहीं तो डबल कोष्टक में फेल। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कि कैसे लिख रहे हैं, तो एक्सेल वाला वीडियो देखिए जो आपका क्या है, हाँ, जिसमें इफ के बारे में सिखाया गया है ना। बहुत बढ़िया है वो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए डबल क्लिक करिए, देखिए ये फेल हो गए सब, क्योंकि सबके नंबर क्या है, 33 से कम है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे कंडीशन में जाकर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करें, जिसका नंबर 10 से ऊपर हो, अब देखिए सब पास हो जाएंगे। कंडीशन चेंज किया और देन ड्रैग किया, सारा पास हो गया। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर इस फॉर्मूले को हम कॉपी किए और यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ से क्लिक करके पेस्ट किए, ये देखिए पेस्ट है, ये फार्मूला पेस्ट है, अलग अलग है दोनों, लेकिन दोनों से पेस्ट ही हो रहा है। लेकिन ध्यान दो, जब हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम बस सैंपल पे ऐसे होवर करा रहे हैं, नचा रहे हैं माउस को इसके ऊपर। तो इसके ऊपर नचा रहे हैं, देखो क्या दिख रहा है, और इसके ऊपर नचा रहे हैं, क्या दिख रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मूला ही पेस्ट कर रहा है, वो फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दे रहा है, वो आपके बॉर्डर को रिमूव कर दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला वहां था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आ चुका है। ठीक है, समझे। और फॉर्मूले का आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। बगल में ये सेल खाली है, इस वजह से यहाँ पे फेल आ रहा है। अगर आप यहाँ लिख दो 12, तो देखो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर वापस से हम इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहाँ पर ये बगल वाला देखें, तो इसका यूज है कि ये फॉर्मूले के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग को भी रखता है। नंबर फॉर्मेटिंग यानी कि यहाँ जैसे ध्यान दो, तो इस वाले में क्या तुमको अंतर लग रहा है, जैसे यहाँ पर हम इसको पेस्ट किए, देखो नॉर्मल पेस्ट में कैसे पेस्ट हो रहा है, सब कुछ पेस्ट हो रहा है। लेकिन वही अगर यहाँ पे हम ये वाला यूज करें, ये वाला फॉर्मूला है नंबर फॉर्मेटिंग, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो 0.0 लगा है, 0.0, देखो ये नंबर फॉर्मेटिंग से लगाया गया है, यहाँ से लगाया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं फॉर्मूले पर, तो देखो सिर्फ वही जो वैल्यू है, वैसे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो जो वैल्यू है जो इसके अंदर थी, वो वैल्यू यहाँ पर आई है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसमें ना बगल वाला जो है इसके, इसमें नंबर फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला दोनों आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर ये जो रिजल्ट है, हम चाहते हैं कि इस रिजल्ट में सारा डाटा के जो ये है लिखा हुआ है, इनके आगे कुछ साइन दिखे, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये ऑप्शन खोलते हैं, ये वाला, इस पे इसको नाम क्या है,
डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इससे देखो ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिससे आप नंबर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आप कस्टम पे क्लिक करो और कस्टम पे देखो यहाँ जनरल लिखा है, इस जनरल को यहाँ से रिमूव करो। और रिमूव करने के बाद आप सिंपली क्या लिखोगे, आप सिंपली लिखो यहाँ पर एक साइन लगा दो, जैसे साइन लगा दो ऐसे डबल स्टार का, और डबल स्टार लगाने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे दो और यहाँ लगा दो @ ऐसे। और इस डबल जो ये स्टार लगाए हो, इस यहाँ पर आके इसको डबल कोष्टक में बंद कर दो, ऐसे डबल कोष्टक लगा दो। और इसको क्या करो, ध्यान से देख लो, ऐसे ही लिखना है और लिखने के बाद ओके कर देना। जैसे ही करोगे ओके, देखो सारे क्या क्या आ जाएगा, ऐसे डबल स्टार बन के आ जाएगा। अब ये नंबर फॉर्मेटिंग लगा है इसके ऊपर, लेकिन फार्मूला भी है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और नीचे कहीं भी या कहीं पर भी नीचे कहीं भी क्लिक कर लो और यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पे देखो ये नंबर फॉर्मेटिंग है ये वाला, देखो इस पे क्लिक करोगे, देखो फार्मूले पे क्लिक करोगे सिर्फ फार्मूला आएगा, लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो नंबर फॉर्मेटिंग के साथ क्या आएगा, फॉर्मूलेज आएंगे, है ना। मेरी बात समझ में आई, कितना आसान है, एक बार आप सीख जाओ तो आप बहुत आसान से जो आप लंबा लंबा काम करते हो उसको शॉर्ट में निपटा सकते हो, है ना। अब इसके बगल में देखो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे ये वाला पहला वाला है, यही एज इट इज यही काम करता है ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। बस थोड़ा सा अलग ये है कि ये जो भी प्रकार की इसमें फॉर्मेटिंग लगी होती है उन सब को उठा के लेके आता है ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। और कुछ वैसे ही आपका क्या काम करता है, ये नॉर्मल पेस्ट वाला भी करता है जो पहला वाला था, है ना। तो ज़्यादा कुछ इन दोनों में अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जब कभी आपको फॉर्मेटिंग पेस्ट करना हो तो उसके लिए अभी आगे आप पढ़ोगे वो वाला यूज़ करना, खाली फॉर्मेटिंग। देखो ये नो बॉर्डर पेस्ट है, इसका मतलब तो आपको शुरू में बता ही थे हम कि अगर आपको बॉर्डर रिमूव करना हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो जो भी आप कॉपी किए होगे उसका बॉर्डर रिमूव करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर देगा। देखो सिंपल है। तब क्या, अब देखो अगर हम लोग यहाँ आगे चलें और आगे चलते हुए हम लोग ध्यान दें कि ये क्या है, तो ये है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। जैसे आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ये डाटा को ऐसे बड़ा करते, अरे डाटा का जो ये जो कॉलम है एक डाटा है इसके अंदर, और इसका विड्थ हम लोग बड़ा कर दिए हैं, मतलब इंक्रीज कर दिए हैं। कॉलम के पास विड्थ होती है तो हमने विड्थ को इंक्रीज कर दिया है। अगर हम विड्थ को इंक्रीज कर दिए हैं तो हम चाहते हैं कि जब हम ये एरिया ऐसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद अगर कर्सर को कहीं और रखें, जैसे यहाँ रखें, और यहाँ पेस्ट पे क्लिक करें और यहाँ से हम कहाँ आ जाएं, ये कीप सोर्स कॉलम विड्थ। इसका मतलब होता है कि जो भी सोर्स आप यानी कि जो आप कॉपी किए हो उसकी जो कॉलम की विड्थ है वो वैसे ही रखो जहाँ जैसे कॉपी हुआ है। ये बहुत यूज होता है। जैसे हम लोग ये नॉर्मल पेस्ट करेंगे ना तो देखो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा, देखो कॉलम का विड्थ नहीं बड़ा करेगा। लेकिन वही अगर हम लोग ये वाला यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, उस कॉलम की विड्थ को पहले उसके जैसा करेगा जो आप कॉपी किए हो और देन उसको पेस्ट कर देगा। देखो कुछ इसी तरीके से इसके बगल वाला ऑप्शन भी है जिसका नाम है ट्रांसपोज। ये करता क्या है, जैसे कोई आप रेंज सेलेक्ट किए हो और उसको कॉपी किए हो और चाहते हो कि वो डाटा जो रो में दिया हुआ है, जैसे देखो रो में दिया हुआ है ऐसे अलग अलग रो में है ना, कॉलम एक ही है, लेकिन आप चाहते हो कि इसका ठीक उल्टा हो जाए, रो एक हो जाए और कॉलम अलग अलग हो जाए, है ना। तो उस चीज को करने के लिए आप क्या करना होगा, सिंपल यहाँ कर्सर रखना होगा, कहीं पर भी यहाँ रख सकते हो, और सिंपल आप यहाँ से इसको ट्रांसपोज पे क्लिक कर सकते हो। तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाने के लिए जो ऑप्शन यूज होता है वो कौन सा यूज होगा, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या करता है, एक कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है ना, और रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है, सिंपल। और ये कहाँ होता है, तो ये पेस्ट स्पेशल में मौजूद होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई नहीं?
बहुत बढ़िया। तो अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते हुए अब हम लोग पेस्ट स्पेशल में और भी ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा। जैसे एग्जांपल देखिए ये डाटा है, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर ले रहे हैं। जैसे ही हम कॉपी करेंगे यहाँ पर कर्सर रखेंगे और क्लिक करेंगे, यानी कि माउस का जो पॉइंटर है, कर्सर तो यहीं पर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सब आपको पढ़ा दिए। यहाँ के बाद देखो ये पेस्ट वैल्यू है। ये पेस्ट वैल्यू का क्या यूज़ है? जैसे देखो पेस्ट वैल्यू का जो असल में यूज़ है वो हम लोग करते हैं रैंड बिटवीन में। जब हम लोग रैंड बिटवीन का फंक्शन पढ़ते हैं प्रैक्टिस के लिए, रैंडम डाटा को जब हम जनरेट करते हैं, जैसे 55 से लेके 99 के बीच में अगर हम इंटर मारे तो ये क्या करेगा, रैंडम नंबर देता है। और जब आप F9 दबाते हो तो ये नंबर क्या होता है, रिफ्रेश होता है। या फिर आप किसी भी सेल पर कुछ भी लिखोगे और इंटर प्रेस करोगे तो इससे सारे सेल रिफ्रेश होते हैं, तो वो भी रिफ्रेश होगा और क्या होगा, नंबर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम चाहते हैं ये जो फार्मूला इसमें लगा हुआ है ये फार्मूला हट जाए, सिर्फ इसकी वैल्यू रह जाए जो इसमें दिख रही है। तो उस कंडीशन में आप इसको कॉपी करो, पेस्ट में आ जाओ, यहाँ से आप वैल्यू पेस्ट करोगे पहला वाला। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ये अपडेट होता रहेगा बार बार। अगर इसी के ऊपर रख के कर दिए, जैसे मान लो कॉपी यही किए हैं और इसी के ऊपर कर्सर रख दिए, यानी एक्टिव क्या है, इसी के ऊपर रख के और यहाँ से आके क्लिक करके पेस्ट वैल्यू कर दिए, तो इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू चढ़ जाएगी और जो फॉर्मूला था वो गायब हो जाता है। तो आपको लगता है कि वैल्यू फिक्स हो गया है, लेकिन असल में वैल्यू फिक्स नहीं हुआ है। नया वो कॉपी जो वैल्यू था, ये इसका ये 97 कॉपी हुआ है। अब 97 उसी सेल में पेस्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे हम 55 लिखे हैं, अगर हम 55 को कॉपी करेंगे और ये 77 पे जाके पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 77 गायब हो जाएगा, 55 आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आप इसी के ऊपर, इसी फार्मूले के ऊपर इसी की वैल्यू पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से समझो। नहीं समझ में आया, फिर से देखो पीछे जाके। अब देखो ये नंबर फॉर्मेटिंग के साथ है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर फॉर्मेटिंग आपने लगाया है, जैसे ये, जैसे मान लो ऐसे हम लोग ये बढ़ा देते हैं, ये नंबर फॉर्मेटिंग लग गया, डेसिमल पॉइंट्स लग गए, है ना। अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके कहीं और क्लिक करें और यहाँ से इसकी पेस्ट वैल्यू करें, तो वैल्यू पेस्ट हो रहा है, 96 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये नंबर फॉर्मेटिंग के साथ अगर आप पेस्ट करोगे तो वो जो वैल्यू ऊपर है उसके साथ साथ उस पर जो डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज हुए थे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, अब देखो और आगे चलते हैं। यहाँ देखो फॉर्मेटिंग के साथ, जैसे एग्जांपल इस पे क्लिक किया, इस पे रेड कलर अप्लाई कर दिया है, ठीक है, क्लिक किया रेड कलर हो गया। अब इसको फिर से कॉपी किया, देन हम यहाँ अगर पेस्ट वैल्यू करें तो सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो रहा है। हम नंबर फॉर्मेटिंग के साथ करें तो नंबर फॉर्मेटिंग और वैल्यू दोनों आ रहा है। लेकिन अगर हम लास्ट वाला करेंगे तो सब कुछ तीनों चीज़ आएगा, फॉर्मेटिंग भी आएगा, नंबर फॉर्मेटिंग भी आएगा और वैल्यू भी आएगा। उम्मीद है आपको ये तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया, और कब किस सिचुएशन में आप इनको यूज़ करते हो वो भी आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अदर पेस्ट ऑप्शंस में कुछ और भी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम आपसे बोले हैं कि जैसे ये वाला एरिया हम सेलेक्ट किए और इसको कॉपी कर लिए, ठीक है। जैसे ही हम ये एरिया कॉपी किए, अब कॉपी करने के बाद ये एरिया जब हम सेलेक्ट किए और इसको कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद हम मान लो चाहते हैं यहाँ पे ये पेस्ट हो पर इसकी वैल्यू ना आए, सिर्फ इसमें जो ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये जो फॉर्मेटिंग है वही पेस्ट हो, तो देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर बस आप क्लिक करो। देखो वैल्यू आपकी वैसे ही रहेगी, जैसे यहाँ सेल में वैल्यू लिखा हुआ है, बस इसके ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग चढ़ जाएगी। बहुत ही यूज़फुल ऑप्शंस में से एक। ठीक है, इसको आप ट्राई करो अपने से भी मेरे साथ साथ। एक बार तो हम पढ़ने का तरीका आपको बता ही चुके हैं, पहले आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लो बैठ के शांति से, कहीं पर भी एक बैठ के, और उसके बाद क्या करो, जब दोबारा इसको करने बैठो, देखने बैठो, करने बैठो, तो आप साथ साथ करते भी रहो। प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने का ये सबसे अच्छा साधन है, आपके पास 2 बार मौके हैं। ठीक है, चलो देखो
ये नंबर फॉर्मेटिंग हो गया और ये सब समझ गए। यहाँ पे आते हैं और ये देखो ये क्या है, ये लिंक पेस्ट है। लिंक पेस्ट क्या होता है? हाइपर लिंक आप लोग जानते हैं। लिंक देखो यहाँ पे जैसे कॉपी है और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, देखो कुछ फॉर्मेटिंग नहीं आया, लेकिन अगर ये 24 लिखा है और यहाँ पर भी 24 लिखा है, आप यहाँ पे 25 कर दो तो इंटर मारो तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो रहा है। हो रहा है क्या आपको दिखा? नहीं दिखा? एक बार और देखो, जैसे देखो 13 लिखा है, इसको 14 कर देते हैं, देखो वहाँ 14 हो गया। समझ में आया? फिर से आप इसको सेलेक्ट करो, कॉपी पे क्लिक करो और देन यहाँ से आप देखो ये लिखा हुआ है पिक्चर पेस्ट। जैसे मान लो हमने कर्सर यहाँ रखा और यहाँ पर आए और यहाँ से क्या कर दिया, पिक्चर, यानी कि पिक्चर के पास आप क्लिक कर दो तो ये इसी का जो ये पूरा ऐसे सेलेक्ट दिख रहा है तुमको, इसी का एक रेप्लिका बना देगा, यानी एक कॉपी बना देगा। देखो देख रहे हो, ये देखो ऐसे कॉपी हो गया है, ये देखो ऐसे ऐसे आप मूव कर सकते हो इसको कहीं पर भी, विद इन मोर सेल्स कहीं पर भी, मतलब इसको मूव कर सकते हो आप बहुत बेहतरीन तरीके से। ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शंस में से एक है। ठीक है, अब देखो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं पिक्चर विथ लिंक पेस्ट, यानी कि ये पिक्चर भी है और साथ साथ उसका लिंक भी है। बहुत ही यूजफुल। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखना, नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे बरखुरदारों, समझे? इसको आप क्या रखना, याद रखना। अब ये जो है इसमें जैसे आप चेंज करोगे तो इसमें चेंज भी होगा, देखो चेंज हो रहा है, देखो पूरा इमेज भी चेंज हो रहा है। बहुत ही डायनेमिक के लिए बहुत यूज़ होगा ये। ठीक है, डायनेमिक जब आप बनाओगे चीज़ों को तो ये बहुत यूज़ होगा। वीक नंबर 4 कहाँ था, ये देखो, ये जैसे यहाँ 11 लिखा है तो 11 पे हम लोग क्या करते हैं, 88 कर देते हैं। देखो वहाँ नीचे 88 हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अंतर खोजने की कोशिश करना, बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए इनके और भी ऑप्शंस हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं पेस्ट स्पेशल में। तो देखो पेस्ट स्पेशल में जब आप और आगे बढ़ते हो तो आपको दिखता है कंट्रोल अल्ट बी, यानी कि ये शॉर्टकट है। हम आपको बता रहे हैं पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने का ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस हिस्से में सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस दबा के इसकी कॉलम ऐसे बढ़ा लीजिए, मान लो कॉलम बढ़ गया ऐसे। ठीक है, अब हम चाहते क्या है कि जैसे ये जो कॉलम हम बढ़ाए हैं, हम चाहते हैं कि इसमें अगर हम कोई वैल्यू लिखें, जैसे मान लो ये इसमें डिलीट हो गया है और यहाँ बगल में इसका नंबर लिख देते हैं 56। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ इसी के बगल में लिख देते हैं नंबर। ऐसे ऐसे डाटा आपके पास कभी कभी आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आपके पास कभी कभी आती हैं कि जब आपको यहाँ से वैल्यू कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करनी है और यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो गायब नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट करोगे तो होगा क्या कि वो ब्लैंक सेल को भी पेस्ट करता है। तो आप चाहते हो कि वो जो ब्लैंक सेल है वो पेस्ट ना हो, वो इग्नोर कर दे ब्लैंक सेल को, और बाकी जो सेल में वैल्यू लिखी है या कुछ और भी लिखा है उनको वहाँ पे पेस्ट कर दे, और जो ब्लैंक है उसकी जगह ये जो वैल्यू लिखा है वो एक्सेप्ट कर ले। तो बस कुछ नहीं करना, आप कर्सर यहाँ रखो, यानी एक्टिव सेल यहाँ रखो। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ या फिर कंट्रोल अल्ट वी आप दबा सकते हो। ठीक है, और ये देखो आपके सामने खुलेगा। यहाँ से आप देखो ये सब तो पढ़ ही लिए, यहाँ से देखो लिखा है नीचे स्किप ब्लैंक्स, इस पर आप चेक कर दो और क्या कर दो, ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे होगा क्या कि ओके प्रेस करने पे ये डाटा यहाँ से उठ के यहाँ कॉपी तो कर देगा, पर उन ब्लैंक इस जो सेल थे उनको स्किप कर देगा और बाकी डाटा को एज इट इज़ आपके स्क्रीन पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, सिंपल। इसको एज सिंपल एज रखिए जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब एक और यूज़ है, उसमें एक और ऑप्शन है, क्या है वो देखो ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो वैल्यू हमने पेस्ट किया है, इन सब वैल्यू में हमको एक एक वैल्यू इंक्रीज करनी है, सब में 1 वैल्यू प्लस करनी है इसी सेल में, बिना किसी सेल को छेड़े या कुछ किए, तब आप नहीं कर पाओगे, कोई तरीका नहीं है आपके पास। सिंपल आप यूज़ कर सकते हो पेस्ट स्पेशल। अगर आपको इसी सेल में, अलग सेल में करना रहता तो हो ही जाता, इक्वल टू करके फिर बगल वाला सेल +1 करके ड्रैग कर देते, लेकिन इसी में करना है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, पेस्ट स्पेशल में आ जाएंगे, ऑपरेशन के अंदर ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन ओके करने पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने ये नहीं बताया। कोई बता सकता है? पहले बताओ हमको, पहले तुम लोग बताओ, रिस्पॉन्स करो कमेंट में, फिर हम बताते हैं। अब सुनो, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने ये नहीं बताया
कि पेस्ट क्या करना है, आपको आपके मन को पता है कि 1 पेस्ट करना है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है, एक्सेल को नहीं पता है। तो आप यहाँ पे 1 लिख दो किसी सेल में और इसको कॉपी करो, ना कि इसको कॉपी करना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हमने प्रैक्टिकल देखा है इसलिए हम आपको पता है। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, यहाँ पर आ जाओगे, पेस्ट स्पेशल में आ जाओगे और यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करोगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये कॉपी है, सेलेक्ट करो इसको, बस आप इसको मत कॉपी कर लेना, ये कॉपी है आपका। इस कॉपी को इन सारे में पेस्ट करना है, ना कि इसको ही कॉपी कर लेना। ठीक है, इस कॉपी रहने देना और इसको बस सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है, पेस्ट स्पेशल में आ जाना है और यहाँ से ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना चाहते हो, ये जो कॉपी है उसी पे होगा इन सब में अप्लाई। जैसे अगर यहाँ 2 कर देते तो ये, अगर डिवाइड सेलेक्ट कर लेते तो ये 2 सबको डिवाइड कर देता। अभी 1 है इसलिए 1 सब में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। देखो ऐड कर दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ सेंटर कर सकते हो आप, बोल्ड कर सकते हो आप। ठीक है, होप सो आपको ये आइडिया लगा कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं। और बाकी आपके लिए होमवर्क है कि आप क्या करोगे, ये सारे ऑप्शंस जो जैसे वैलिडेशन है, कमेंट्स हैं, जैसे ये सारे ऑप्शन जो हमने एक एक छोड़ दिए हैं, उसको आप जैसे ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट वो सब आपको करके दिखाओगे एज अ असाइनमेंट। हम आपको क्वेश्चंस कुछ दे रहे हैं, आप देखो और उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, बिना पूछे अटेम्प्ट करो पहले, फिर आप डिस्कशन करना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी तरीके से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।